राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। सभी लोग आइए। राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय 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 राधा माधव गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ। यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। सभी लोग जोर से। कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, जय विष्णुपाद परमहंस पारिवर्जिकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भय चरणारविंदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विविधि संस्थापकाचार्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस पारिवर्जिकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोविनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। विष्णु भक्ति प्रदायिनी वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। गौ माता गौ पालक की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। संवेद भक्त वृंद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु और गौरांग की जय। शनिवार साप्ताहिक कार्यक्रम में आए हुए भक्तजनों की जय। हरे कृष्णा। आज के एक साप्ताहिक शनिवार के कार्यक्रम में इस्कॉन के इस जरी सेंटर का हार्दिक स्वागत है। थोड़ा ये भी हटा सकते हैं प्रभु, ये भी इंस्ट्रूमेंट और ये सब एकदम आ जाइए, फिर नहीं तो लोग खड़े रहते हैं, फिर बाद में क्लास में डिस्टर्बेंस होता है। आप लोग भी आए। आने वाला पीछे आने वाला ड्यूटी तो ज़्यादा बनेगा। एकदम आ जाइए, इसको भी चाहिए तो ऊपर रख लीजिए। जो बाद में आएगा वो आगे चल के नहीं आ पाएगा, इसलिए जो आगे हैं वो एकदम आगे आ जाइए प्लीज़, एकदम आ जाइए, आगे आ जाइए। आप लोग भी सारे जितने आगे आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही एक्सरसाइज करेंगे जो हमेशा करते हैं। दोनों हाथ ऊपर, फिर एक हाथ नीचे, उसमें अपना मोबाइल, और फिर उस मोबाइल को साइलेंट मोड में डालेंगे।
आप में से कोई बता सकता है कि हमने मतलब जब मैंने पिछला क्लास लिया था उसमें हम लोगों ने क्या सब्जेक्ट डिस्कस किया था? क्योंकि मैं तैयारी करके नहीं आया, अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं वही रिपीट करूँगा। याद है किसी को? किसी को याद नहीं है तो मेरा काम आसान हो गया। ओके, बिफोर आई स्टार्ट स्पीकिंग देयर आर सम डिस्क्लेमर्स। डिस्क्लेमर्स होते हैं ना। मैं यहाँ पर बैठ के, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला मैं स्टेपनी का काम करता हूँ, श्याम रसिक प्रभु जी आज नहीं हैं तो मुझे ये मौका दिया गया सेवा का, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने प्योरीफिकेशन के बोल रहा हूँ। साथ में आप लोग भी सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ ठीक लग रहा है तो आप भी उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। मैं जो भी बोलूँगा वो आपके लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि यार प्रभु जी आप ऊपर बैठ गए तो हमको बड़ी बड़ी बात बता रहे हैं। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मैंने अपने पूर्वजों से, अपने सीनियर से, अपने शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वहाँ से सुना है। जैसा एक पोस्टमैन काम करता है, पोस्टमैन क्या करता है, पिताजी का मनी ऑर्डर आया, बिट्स पिलानी में बच्चे पढ़ते हैं, अब तो खैर मनी ऑर्डर नहीं रह गया, अभी तो सब पेटीएम और क्या क्या चल गया है। तो फिर जब पहले पोस्टमैन होता था तो पिताजी के पैसे बच्चे को अगर मिलने हैं, पिताजी के पैसे और बच्चे के हाथ में आने, पोस्टमैन का सिर्फ काम होता था कि वो दे देना है। तो मैं अभी उतना ही पोस्टमैन का ही काम करूँगा जो हमारे शास्त्रों में है और हमारे सीनियर्स ने बताया है, आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। देखिए इसमें से कोई चीज़ आपके जीवन में अगर सुधार ला सकती है। तो पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तो हमने धर्म के बारे में चर्चा की थी और हमने ये बताया था कि धर्म 4 पैरों पर टिका होता है। उन 4 पैरों में दया एक पैर है। दया तब आती है जब आप किसी को क्षमा करना सीखें। अगर आप दूसरे को क्षमा नहीं कर पाना नहीं सीख पा रहे हैं तो आपसे दया भी नहीं हो पाएगी। तो इसी थीम को लेकर के हम आज की चर्चा करेंगे अगले 35-40 मिनट जो भी हमारे पास हैं। तो पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जो लोग इस्कॉन के रेगुलर प्रोग्राम अटेंड करते हैं और जो हमारे सनातन धर्म की शिक्षाओं से लगातार शास्त्रों के माध्यम से या कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़े रहते हैं उन्हें तो शायद ये चीज़ पता हो, लेकिन अगर आप जनरल मास में जाएं तो वहाँ पर
भगवत गीता और भागवतम में भी डिफरेंस करना लोगों को थोड़ा तकलीफ़ होती कि भगवत गीता क्या है और श्रीमद् भागवतम क्या है। इस हॉल में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के बीच का भेद पता ना हो? कोई है तो आप हाथ उठा सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये कभी ना कभी किसी न किसी समय में तो हमें पूछना ही पड़ेगा। ओके, तो काफ़ी लोग हैं। आज मेरी खुद किस्मती रही कि G20, आप सुन रहे हैं G20 आजकल बहुत कुछ चल रहा है, G20 जगह जगह। तो G20 की एक सिविल आर्म है C20, उसका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था यहाँ पर राजहंस ऑडिटोरियम है नेवी के अंदर। तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे भी डेलीगेट के रूप में उस कार्यक्रम में आज बुलाया गया था सुबह। हालांकि वो पूरे दिन का कार्यक्रम था, लेकिन मुझे किसी कारणवश थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा वहाँ से। तो वहाँ पर भी हमारे समाज के काफ़ी प्रतिष्ठित लोग आए थे। कल के न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा उसके बारे में। तो वहाँ पर भी जो चर्चा में जो चीज़ निकल के आ रही थी वो यही थी कि आज जो हमारा समाज डिग्रेड हो रहा है या पतन की तरफ जा रहा है, इसका सिर्फ एक और एक कारण है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़ना भूल गए हैं। यदि हम अपनी संस्कृति पे जुड़े रहें तो जो जिस तरीके से पतन हो रहा है, शायद इतना तेज पतन समाज का ना हो। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छी बात, वहाँ पर जो लोग दिल्ली के जितने भी लोग चर्चा में शामिल थे, ये बात निकल के आ रही थी। उसमें एक स्टेटमेंट यहाँ के डेम्पो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मेरे दिल को छुई। उन्होंने ये कहा कि ये जो चीज़ हो रही है ये किस की वजह से हो रही है? आधुनिक शिक्षा की वजह से। शिक्षा की वजह से आप पतन से बचने चाहिए, आपको उठना चाहिए, लेकिन जो आधुनिक शिक्षा है ये आपको पतन की तरफ ज़्यादा धकेल रही है। क्यों? क्योंकि ये आपको आपकी संस्कृति से एकदम काट रही है। आज आप किसी भी बच्चे को देख लीजिए जो भले ही नीट की तैयारी कर रहा हो, जेई की तैयारी कर रहा हो, उसके सिर्फ बस एक ही है एंड रिजल्ट, पैकेज। ये कभी भी कंसिडरेशन नहीं होता था हमारे वैदिक सभ्यता में, पैकेज का कोई कंसिडरेशन नहीं था। जब आप गुरुकुल जाते थे, पहली चीज़ तो शिक्षा का कोई मोल नहीं होता था। गुरुकुल का जो बेसिक प्रिंसिपल होता था उसमें शिक्षा फ्री दी जाती थी। अभी क्या है, बड़े बड़े स्कूल खुल गए, इंटरनेशनल स्कूल खुल गए हैं, करोड़पति का बच्चा वहाँ जा रहा है, तो टीचर कुछ बोलता है, वो बोलता है पता है तेरी तनख्वाह मेरा बाप देता है। व्हाट रिस्पेक्ट ही विल हैव फॉर द टीचर? जो आपका बेसिक थ्रेड है किसी भी समाज में, जो सम्मान का है, वो रह नहीं गया। तो वो वही बता रहे थे कि आजकल बच्चे जो है टीचर्स का सम्मान करना, या टीचर्स का भी वैसा ही है। तो जहाँ पर लेन देन हो गया वो क्या हो गया? व्यापार। तो ये एक कारण है पतन की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से जोड़ के रखें। ऐसा ना हो कि इस पैकेज की दौड़ में हाथ में सिर्फ पैकेज ही रह जाए और बाकी सब चीज़ें छूटती चली जाएं। ठीक है, पैकेज भी एक मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन वह एकमात्र मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। तो बड़ी अच्छी चर्चा हुई। अगर कल के पेपर में आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और क्या क्या चर्चाएं। तो जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, अब मैं उसके उत्तर पे आऊँगा। भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर, जब अर्जुन एकदम बिविल्डर्ड हो गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, युद्ध करूं नहीं करूं, तो युद्ध स्थल पर भगवान ने जो उनको कर्तव्य बताए, उनको जो संदेश दिया, जो इंस्ट्रक्शंस दिए, वो जब कंपाइल किए गए तो वो जो कंपाइलेशन है उसको हम लोग भगवत गीता के नाम से जानते हैं। भगवान का गीत, भगवत गीता। भगवत गीता जो हमें आज दिखती है उसमें 700 श्लोक हैं, लेकिन ये पूरे 700 के 700 श्लोक भगवान कृष्ण के इंस्ट्रक्शन नहीं हैं। उसमें और भी कैरेक्टर हैं जो बोलते हैं, अर्जुन अपने सवाल पूछते हैं तो वो श्लोक भी उसमें हैं।
तो ऐसे अगर आप बाइफर्केट करेंगे स्टैटिस्टिकली कि कृष्ण ने कितने बोले तो वो एक अलग अलग स्टैटिस्टिक्स है, बट इन जनरल हम कहते हैं भगवद गीता में 700 श्लोक है। ये तो हो गई एक बात। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। इसमें भगवान और भगवान के भक्तों के क्रियाकलापों का वर्णन है, क्योंकि जब व्यासदेव जी ने इतनी सारी रचनाएं कर दी थी तो उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं मिल रहा था कि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने भगवान को अच्छे से ग्लोरीफाई नहीं किया है। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान और भगवान के भक्तों के जीवन, उनके कार्यकलाप इत्यादि का वर्णन है। इसी में से 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के बारे में संपूर्ण रूप से लिखा गया है, जिसको आपने अगर देखा हो, प्रभुपाद ने जो ये 10वां स्कंद है इसको अलग से श्री कृष्ण या कृष्णा बुक करके निकाला है। जिसके पास नहीं है प्लीज़ खरीदिए और पढ़िए उसको। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में। और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, उसकी एक पूरी आप लिस्ट बना सकते हैं याद करने के लिए, बट मेरा यहाँ पर संदर्भ क्योंकि इतना ही था कि मैं आपको बता दूं कि मैं आज किस चीज़ पे चर्चा करने वाला हूँ। तो भगवत गीता का पहला श्लोक कौन बोलते हैं? बताओ बच्चों। धृतराज बोलते हैं। याद है पहला श्लोक? याद है? किस किस को याद है? एटलीस्ट भगवत गीता भागवतम के पहले, अंतिम और इम्पोर्टेंट बहुत बहुत श्लोक हमको कोशिश करनी चाहिए कि याद हो। बोलो। वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर हिम। सो नाइस। तो इसी तरीके से सारे बच्चों को ये श्लोक थोड़े बहुत याद होने चाहिए। अभी भागवतम का भी पहला श्लोक बताओ। अभी भगवत गीता का बताया, भागवतम का भी बताना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माधस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। याद है? बोलो। हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वंस मोर प्लीज क्लैप फॉर हिम। सो नाइस। ये हमारी संस्कृति है। देख रहे हैं आप, इतना छोटा बच्चा, उसको भगवत गीता का पहला श्लोक, भागवतम का पहला श्लोक। तो हम लोग जो ये रोटी कमाने की दौड़ में इधर उधर भाग रहे हैं, शायद ये चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं। कृपया देखिए, ये एक आइडियल बच्चा है आपके सामने, सबसे आगे भी बैठा हुआ है ध्यान से सुनने के लिए। सो भागवतम में बहुत शुरुआत में 3 कैरेक्टर आते हैं। महाराज परीक्षित, शमीक ऋषि और उनके पुत्र श्रृंगी। महाराज परीक्षित कौन है? ये सब लोगों को पता है। वो अभिमन्यु के पुत्र थे। वो जब उत्तरा के गर्भ में थे तब उनको मारने की कोशिश की गई थी, ब्रह्मास्त्र छोड़ के। किसके द्वारा? अश्वत्थामा के द्वारा। भगवान बताया, हमारे आचार्य बताते हैं कि वो एक्चुअली उनकी डेथ हो चुकी होती थी, लेकिन भगवान फिर से उनको एक अंगुष्ठ के साइज का गर्भ में जा कर के, बहुत लंबी कहानी है, उनको बचा लेते हैं। तो भगवान की उनको कृपा तभी मिल गई वो जो अपने माँ के गर्भ में थे। तो आप सोचिए, जो बच्चा पैदा माँ के गर्भ में ही और जिनको भगवान ने बचाया हो, तो वो बच्चा कैसा होगा। किसी कारणवश उसको आप भगवान का प्लान कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, शमीक ऋषि अपने, थोड़ा आगे आ जाइए प्लीज़, लोग पीछे खड़े हो रहे हैं, और आगे जगह आगे आ जाइए इधर का। तो शमीक ऋषि अपने ध्यान में मग्न थे। राजा परीक्षित जंगल में शिकार के लिए आए हुए थे। उस समय पर जो सैनिक होते थे या क्षत्रिय होते थे, उनको अपनी युद्ध कला की प्रैक्टिस के लिए इन चीज़ों की छूट थी कि वे शिकार पे जा सकते थे। तो वे बहुत थके हुए थे, तो किसी कारण से वो शमीक ऋषि के आश्रम में गए और उन्होंने वहाँ पर, थके हुए थे, थोड़ा पानी की अपेक्षा उन्होंने करी। जब उन्हें पानी नहीं मिला तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में एक मरा हुआ सांप वहाँ पर पड़ा हुआ था, वो शमीक ऋषि जी के गले पे डाल दिया। शमीक ऋषि जब अपने चेतना में आए
और जब उनके पुत्र को पता चला कि जब तक महाराज वहाँ से निकल चुके थे और जब उनके पुत्र श्रृंगी को पता चला कि मेरे पिता का इस तरह से अपमान किया गया है, तो उत्तेजनावश वो परीक्षित महाराज को एक श्राप दे देते हैं कि अगले 7 दिन के अंदर आपको एक सर्पदंश के कारण मृत्यु आ जाएगी। तो ये भूमिका है। अब इन 3 कैरेक्टर्स से हम क्या इन्वाइब कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ये हमें देखना है। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिनमें हम इन तीनों में से कोई एक कैरेक्टर को फॉलो कर जाते हैं। जब हम फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, हो सकता है हम परीक्षित महाराज की तरह कुछ ऐसा काम कर बैठें जो हम एक्चुअल में नहीं करना चाहते हैं। देखिए, परीक्षित महाराज बहुत बड़े राज ऋषि हैं। उनसे इस तरह की, अभी आप बाद में देखिए, जब उनको पता लगता है कि मुझे 7 दिन में मरना है, तो वो ऐसा कुछ गुस्सा नहीं होते हैं या जा कर के कि इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे ऐसा श्राप दिया, वो भी नहीं। वो उसको आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद 7 दिन 7 रात वो बिना खाए पिए भागवतम का पूरा कथा सुनते हैं। तो जो आदमी 7 दिन 7 रात तक भूखा प्यासा रह सकता है, तो क्या वो ऐसा है कि वो इतना प्यासा था कि वो वहाँ पर अपनी प्यास कंट्रोल किए बगैर इतना बड़ा? तो ये सब भगवान के प्लान होते हैं। तो उस प्लान में कभी कुछ कमी और कभी कुछ यश और अपयश मिल सकता है। तो हमें इस बात से परीक्षित महाराज को जज नहीं करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा काम। अगर आप भागवतम पढ़ें और उसमें प्रभुपाद के परपोर्ट पढ़ें, तो उसमें बहुत क्लियरली ये आपको समझ में आ जाएगा कि हमें परीक्षित महाराज के कैरेक्टर को किस तरीके से देखना और समझना है। शमीक ऋषि वो भी बड़े क्षमा करने वाले व्यक्ति थे। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने उनको तुरंत क्षमा कर दिया। और जब उनको ये भी पता चला कि उनके बेटे ने ऐसा उनको श्राप दिया है, तो उन्होंने अपने बेटे को भी उस बात के लिए बहुत दुत्कारा, डांट लगाई कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आज के इस क्लास का जो आउटकम रहेगा, उसमें हमें यही देखना होगा कि एक्चुअली हम इसमें से किस कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। तो एक तरफ हो जाएंगे श्रृंगी, जो उत्तेजना में आके कुछ कर बैठते हैं, और एक दूसरा जो पार्टी रहेगी उसमें रहेंगे परीक्षित महाराज और शमीक ऋषि। मुझे अच्छे से याद है, राधा गोपीनाथ टेम्पल में जब इस बात पे चर्चा चल रही थी, तो वहाँ पर एक ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने एक एक्सरसाइज कराई थी। तो लेट अस सी टुडे आल्सो वी विल डू दैट एक्सरसाइज। सब लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे दोनों। अब आप ये मत कहिएगा प्रभु जी आप एक्सरसाइज बहुत कराते हैं। अभी हाथ की मुट्ठी भींच लीजिए ऐसे और खूब ज़ोर से दबाइए, एकदम ज़ोर से दबा के रखिए। अब इसको धीरे धीरे रिलीज करिए और हाथ नीचे लेके आइए। ये मैंने बहुत कम समय तक आपको कराया, उन्होंने काफ़ी देर तक कराया था कि हाथ थकने लगे थे। तो जब हाथ नीचे आ रहे थे तो बड़ी शांति मिल रही थी। तो बहुत बार अपने जीवन में हम लोग जब किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो इसी तरह का, जैसे हम ये मुट्ठी बंद करने की जो हमने एक्सरसाइज करी, इसी तरीके से हम दूसरे से रिवेंज लेने की मनोदशा लेकर के घूम रहे होते हैं। लेकिन हमारे आचार्य और हमारे शास्त्र बताते हैं कि यदि हम ये क्षमा वाला भाव अपने अंदर डेवलप कर लें, तो आपको उसी तरीके की रिलैक्स या शांति मिलेगी जैसे अभी आपने हाथ छोड़ते हुए अनुभव की थी। दूसरा, हमारे शास्त्रों में इसका उदाहरण दिया गया है कि एक जले हुए कोयले को अपने हथेली पर रख करके घूमना, कि इसको किसी दूसरे के घर पे डालेंगे या दूसरे के सिर पे डालेंगे। तो दूसरे के सिर पे या घर पे डालने से पहले वो आपकी हथेली को जला देगा। तो किसी के भी प्रति अगर आपको बदला लेने की भावना है और उसको आप लेके घूम रहे हैं, मुझे अभी भी याद है, मैं जब छोटा था तो एक रामनगर करके एक छोटा सा कस्बा था, जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क सुना आपने? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में एक जगह है। तो जहाँ पर इसका मुख्यालय है वो छोटा सा टाउन है रामनगर। तो वहाँ पर मेरे पास थोड़ा ही कम पैसे थे, तो मैं कुछ केला ख़रीदने के लिए गया था। तो उस केला वो रेडी में बेचते हैं ना, 4 पहिए वाला जो रेडी रहता है, तो उस पर बेच रहे थे। तो मैं उससे कुछ नेगोशिएट कर रहा था कि भाई थोड़ा ज़्यादा केले मिल जाएंगे। तो उसने मुझे कुछ गलत कहा, मुझे याद नहीं है क्या गलत कहा था। कुछ ऐसा कहा कि जो मुझे बुरा लगा, मुझे बहुत अंदर तक
हर्ट हुआ। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए ग्रेजुएशन कर, अच्छा उसी समय मेरे दिमाग में आया मैं पढ़ लिख के IPS बनूंगा, फिर यहाँ का SP बन के आऊँगा, तो सबसे पहले इसका ठेला अंदर बंद करूँगा। और ये चीज़ जो है, अब यकीन मानिए मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब भी मुझे कभी कभी याद आता था कि मैं एक्चुअली वहाँ गया था सिविल सर्विसेज की तैयारी करने। मैं बोलता था जाऊँगा तो उधर जाकर उसको बंद करना है। एक छोटी सी बात थी, लेकिन उसको मैं कैरी कर रहा था तब तक। खैर फिर समय रहते वो चीज़ भूल भी गई, मैं सिविल सर्विस की जगह कहीं और बह के चला गया। तो जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, चाहे अनचाहे हम लोग दूसरों के प्रति एक ग्रज और एक बदले की भावना लेके चल रहे होते हैं। तो हमारे आचार्य लोग और हमारे बड़े लोग इस परिस्थिति को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए बहुत सारे तरीके बताते हैं, उसकी पूरी एनालिसिस करते हैं। जब आपके साथ किसी का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें बेसिकली दो पार्टी हैं, एक आप और एक जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और देखिए एक दो चीज़ों को हमें बहुत क्लियरली समझना होगा। क्षमा और न्याय ये एक दूसरे के पूरक हैं। मैं एक डिस्क्लेमर आपको पहले बता देता हूँ कि जब हम क्षमा की बात कर रहे हैं तो हम क्षमा उन अपराधों की बात कर रहे हैं जो क्षमा योग्य हैं। उन अपराधों की बात नहीं हो रही है जो क्षमा योग्य ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेप, चाइल्ड एब्यूज़ और इस तरह के मर्डर और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि कोई भी एक्शन अगर हम लें उसका रिजल्ट ऐसा होना चाहिए जिससे कि दोनों का अपलिफ्टमेंट हो, क्षमा करने वाले का भी और जिसको क्षमा किया जा रहा है, दोनों का। तो जो न्याय की प्रक्रिया है, न्याय की प्रक्रिया से जो आपके पुराने घाव होते हैं उनकी हीलिंग की जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा न्याय की प्रक्रिया के अंदर में जब आदमियों को जेल भेजा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है हिंदी में? सुधार गृह। हम लोग जेल बोल देते हैं बट उसका नाम क्या है? सुधार गृह। कारागार भी कहते हैं, वैसे उसको सुधार गृह कहते हैं कि वहाँ जा कर के आदमी को सुधरना है। हालांकि अभी चीज़ें उल्टी हो रही हैं, कारागार में जाके बड़े बड़े डॉन और बड़े डॉन बन के निकल के आ रहे हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है। मकसद है कि आप वहाँ जाएं, अपने पुराने किए हुए कर्मों को रिपेंट करें और उस रिपेंटेंस से आपकी जिसको हर्ट हुआ है उसकी हीलिंग हो और आप में सुधार आए। ये कारागार या सुधार गृह का मकसद है। जब हम क्षमा की बात करते हैं, दिस इज़ फॉर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। तो एक चीज़ हो गया भूत की हीलिंग, पुराने समय में जो हुआ उसकी हीलिंग कैसे हो, और दूसरा जब हम क्षमा की बात करते हैं हाउ टू मूव फॉरवर्ड। क्योंकि अगर आप ग्रज लेके चलेंगे तो वो बोझा इतना है कि आपको चलने में तकलीफ़ होगी। सो ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, उन दोनों को आप मिक्स मत करिएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा एग्जाम्पल, मैं आपको बॉम्बे का एक एग्जाम्पल शेयर करूँगा। एक माता जी थी, उनके हस्बैंड, वो भक्त थी, उनके हस्बैंड जो हैं थोड़ा ड्रंकर्ड थे, तो घर आके मारना पीटना और बहुत अब्यूज़ करते थे उनको। तो ये बातें टेंपल में डिस्कस हुई, इसलिए मुझे भी मालूम है। हमारे वहाँ पर काउंसलिंग ग्रुप किस्म के होते थे राधा गोपीनाथ में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ गोवा में भी वो सिस्टम लागू किया जाए। तो वहाँ पर इस किस्म की चीज़ें सुनने में आती थी। तो काउंसलिंग ग्रुप में जब ये डिस्कस होते थे मामले, उससे क्या होता है, शिक्षा मिलती है। आपके साथ में भी भविष्य में समझो वो उस किस्म का कुछ केस आ गया तो आप उसको कैसे डील करना है। तो उस माता जी के साथ में वो आके बहुत उन्हें तकलीफ़ देते थे, मारते थे। तो जब माता जी से डिस्कस किया गया तो उन्होंने कहा, मैंने उनको क्षमा कर दिया। अगर आपके क्षमा करने से उस आदमी के अंदर रिपेंटेंस नहीं आ रही तो आपकी क्षमा करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप तो उसमें आग में और फ्यूल दे रहे हैं और भी ज़्यादा उसको मजबूत कर रहे हैं कि उसको मालूम है कि यार इसको मारूंगा तो कुछ बोलती नहीं, और ज़्यादा ये पिटाई करेगा। तो ये
एक बहुत फाइन लाइन है जो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ। तो क्षमा का मतलब ये नहीं है जैसे माता जी कह रही, फिर बाद में उसका एक और सटल मीनिंग उनके दिमाग में बैठ गया कि शायद पति का मेरे को प्यार करने का ये तरीका है, या मैं इससे भी ज़्यादा डिजर्व करती हूँ, ये तो बहुत कम है। तो भक्त बनने का मतलब ये नहीं है कि आप शास्त्रों की शिक्षाओं को किसी डिस्टॉर्टेड रूप से समझें। इसीलिए कहते हैं ना, शास्त्रों को हम लोग जब अपने आप से पढ़ते हैं तो उतनी समझ नहीं आ पाती। इसीलिए कहा जाता है कि इसको गुरु शिष्य परंपरा में ही सुनना और सीखना आवश्यक है। तो जब ये आया तो तब उनको बताया गया, नहीं ये तो इससे तो ये किस किस्म की क्षमा है, इससे ना आपका भला हो रहा है, आप ज़्यादा पिट रहे हो, पति और ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। तो क्षमा तभी कारगर होगी जब क्षमा करने वाले का भी उद्धार हो। क्षमा करने के बाद अगर इफ़ यू आर फीलिंग मिजरेबल तो उस क्षमा का कोई मतलब नहीं है। क्षमा करने के बाद आपको खुशी मिलनी चाहिए, यू शुड बी हैप्पी। अभी आप समझो, एक जोक सुना था बचपन में, अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा है, कि एक हाथी चल रहा था, उसके सामने एक चींटी आई और हाथी के बारे में कहा जाता है कि उसके आगे अगर कोई छोटा कीड़ा या कुछ भी आए तो वो अगर पैर रखेगा तो मर ही जाएगा, लेकिन फिर भी हाथी को भगवान ने ऐसी एक दे रखी है कि वो पैर आगे नहीं बढ़ाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो चींटी आ गई तो उससे बहस करने लगा, तू रास्ता छोड़, तू रास्ता छोड़, और लास्ट में चींटी बोलता है चल चल छोड़, मैं तेरे को क्षमा किया। तो इस क्षमा का मतलब नहीं है वो चाहे तो एक पैर रखे और चींटी के उसी समय प्राण पखेड़ो उड़ जाएं। क्षमा का मतलब तभी है जब आप उस स्थिति में हैं और आप उसको क्षमा कर पाएँ और उससे उसका भला हो। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्षमा का क्या मतलब है, कि क्षमा करने वाला उस परिस्थिति में पहले तो होना चाहिए जहाँ वो क्षमा करे, और क्षमा प्राप्त करने वाले का रिपेंटेंस होना चाहिए, नहीं तो क्षमा का कोई मतलब नहीं है। तो जब समीक ऋषि को ये बात पता चली कि उनके बेटे ने, श्रृंगी ने महाराज परीक्षित को इतना बड़ा श्राप दे दिया है, तिल का ताड़ सुना है आपने? तिल का ताड़, तिल समझते हैं सब लोग? तिल छोटा सा, क्या बोलते हैं प्रभु जी उसको अंग्रेजी में, जो भी है तिल। और ताड़ क्या होता है? नारियल की तरह पेड़ होता है, उसमें फल नहीं लगता ना, ताड़ लगता है, ताड़। अच्छा जो भी है, मेरे को खाली सुना ही हुआ है। तो तिल का ताड़ बना देना मतलब छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा कर देना। तो यहाँ पर श्रृंगी ने आउट ऑफ एक्साइटमेंट या अपने पिताजी के को हुए बेइज्जती का बदला उन्होंने इस तरीके से लिया। यहाँ पर चाहते थे तो परीक्षित महाराज भी कुछ कर सकते थे, रिवोल्ट कर सकते थे, कुछ सज़ा दे सकते थे कि भाई तूने ये क्या कर दिया, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्षमा करने के वक्त हमारे पास दो पार्टी हैं, एक करने वाला, एक जिसको क्षमा मिली है। तो जिसको क्षमा मिल रही, जो दूसरी पार्टी है जिसको आपने क्षमा करना है, उसने आपके प्रति कोई अपराध किया है, तो उस अपराध को देखने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कि ये सोचना कि इन्होंने जो अपराध किया है ये अपने गुणों के कारण किया है। प्रभुपाद अपने एक परपोर्ट में लिखते हैं, जब आप लोगों ने ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में सुना हो, जिसमें ब्रह्मा जी ने, जब भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ में जंगल में खाना पीना खा रहे थे तो उनके बीच में खेल चल रहा था, मुंह में छाछ भरी हुई थी, तो दूसरा जाके ऐसे करके निकाल रहा था, तो जो ऐसे छाछ जा रही थी भगवान कृष्ण उसको मुंह खोल के पी रहे थे। आजकल तो एक बोतल पे हम लोग कोई पानी पे मुंह लगा दे तो दूसरा पिएगा नहीं, बोलेगा पता नहीं कौन सा वायरस है, कौन सी बीमारी मुझे भी लग जाएगी। लेकिन भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के मुंह के निकले हुए छाछ को मुंह खोल के पी रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले छी 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 छी, ये भगवान है, दूसरों का जूठा मुंह से निकला हुआ पिचकारी अपने मुंह में। ही गॉट bewildered, ब्रह्मा।
हमारे जो जैविक श्रेणी है उसमें सबसे उच्च पद पे जो हैं जीव ब्रह्मा, तो उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण के जितने भी गोपियाँ थी सबको एक चोरी कर लिया, बछड़े चोरी कर लिए, और भगवान कृष्ण ने बिल्कुल एक डबल जीरोक्स मशीन लगा के पूरे सब निकाल दिए दोबारा, बिल्कुल पता ही नहीं किसी को कि ऐसा कुछ हुआ है। इनफैक्ट हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि गायें अपने बछड़ों के प्रति और भी ज़्यादा ममतत्व देने लगी, उनको और ज़्यादा दूध, और जो बच्चे घर जा रहे थे उनकी माएँ भी अपने बच्चों को और ज़्यादा, क्योंकि वो सब कृष्ण ने अपने आप को एक्सपेंड किया हुआ था बिल्कुल उसी बच्चे के रूप में और उसी बछड़े के रूप में। तो प्रभुपाद इसके परपोर्ट में लिखते हैं कि ब्रह्मा जी भी अपने गुणों के अंदर बद्ध होकर के ऐसा काम कर गए। अभी सोच लीजिए तो आप और हमारी क्या हैसियत है। क्यों? ब्रह्मा जी क्या हैं? क्रिएटर हैं। फॉर टू क्रिएट एनीथिंग यू नीड पैसन, विदाउट पैसन यू कैन नॉट क्रिएट। अगर आप में राजसिक गुण नहीं है, रजस गुण नहीं है, तो आप कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आप लोग काम करते हैं तो कहते हैं ना पैसन है इसको, किसी चीज़ का पैसन। कोई भी काम करने में 3 चीज़ होते हैं, क्या क्या? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो क्रिएटिविटी के लिए पैसन होना आवश्यक है। अगर आपके पैसन नहीं है तो इफ़ यू आर पैशनेट देन ओनली यू विल बी क्रिएटिव, और इन अदर वर्ड्स पैसन और क्रिएशन साथ साथ चलती है। तो ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं तो उनके अंदर पैसन होना ही होना है। तो क्योंकि वो रजोगुण के अंदर बद्ध थे तो उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। खैर ये तो भगवान की लीला है, और क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसा किया तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं, ये उसके लिए लिबर्टी भी नहीं है। तो पहली चीज़, जब हमारे ऊपर कोई इस तरीके से आक्षेप डालता है या हमारे साथ ऐसा कार्य करता है जिसमें यहाँ क्षमा वाला जो रिलेशन आ रहा है, तो पहला चीज़ हमने देखना है उस आदमी को क्षमा करने के लिए जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि ये इसने अपने गुण के कारण किया, क्योंकि इसका गुण ही ऐसा था। अभी मेरे को ये बताएगा भगवत गीता में कौन सा वाला श्लोक है, बताओ। भगवत गीता का कौन सा श्लोक है जो गुण के बारे में बताता है? क्लू दूँ? कर्ता अहम इति मन्यते, नहीं 3.27 और समथिंग। एनीवे, जो लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं उनको पता है ये श्लोक, भगवत गीता 3rd चैप्टर 27 श्लोक। तो उसमें भगवान कहते हैं कि जितने भी कार्य हो रहे हैं ये सब गुण कर्मों के आधार पर हो रहे हैं, लेकिन जो मूर्ख है, मूढ़ है, वो ये समझता है कि मैं ये कर रहा हूँ, कर्ता अहम इति मन्यते। तो पहली चीज़, हमें जब क्षमा करना है तो कोई आपको ऑफेंड कर दिया, किसी ने आपसे गलत बात कर दी, तो पहली चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इसने अपने गुण के कारण शायद ऐसा कर दिया। दूसरी चीज़, हम लोग जब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं तो क्या कहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु कहते हैं ना। किसको कर रहे हैं हम लोग? ये प्रभु किसको एड्रेस कर रहे हैं या किसको नमस्कार कर रहे हैं? आपके अंदर बैठी हुई परमात्मा को हम नमस्कार कर रहे हैं। इसीलिए सही तरीके से एक्चुअली हमारा जब कहते हैं परमात्मा आ रहा है हृदय में है, तो हम लोग चेहरा देख के करते हैं, बट एक्चुअली हृदय की तरफ हमारा डायरेक्शन होना चाहिए जब हम लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तो यदि आपके दिमाग में ये बात आ गई कि इनके अंदर में भी परमात्मा है, इनके अंदर भी भगवान है, तो आपका वो फिर झगड़ा करने वाला भाव उनके साथ नहीं बनेगा। और तीसरा, जो प्रैक्टिकल आजकल आदमी जो अपने जीवन में फेस करता है कि जिस तरीके से आप स्ट्रेस के अंदर हैं वैसे ही दूसरा आदमी भी स्ट्रेस में हो सकता है, और अंडर स्ट्रेस इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव कर दिया। तो अभी हमें क्या 3 चीज़ें याद रखनी है अगर आपके साथ किसी ने कुछ, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर श्रृंगी ने परीक्षित महाराज के साथ जो काम किया, अगर उन्होंने ये 3 चीज़ कंसिडर की होती तो शायद उनको श्राप देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहली चीज़ क्या बताई मैंने? फर्स्ट थिंग कि इन्होंने अपने गुण कर्म, परीक्षित महाराज एक राजा थे, पैशनेट थे, पैसन में कुछ ऐसा उन्होंने वहाँ पर कर दिया, उनका इंटेंशन
शायद ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी कर दिया उन्होंने वो गलती, ऐसा सोच के वो क्षमा कर सकते थे। दूसरा क्या मैंने बोला, परमात्मा। और परीक्षित महाराज तो स्वयं भगवान के इतने बड़े भक्त थे, भक्तों की, पांडवों की वंशावली से आ रहे हैं, तो क्षमा कर सकते थे। और तीसरा, जैसा मेरे जीवन में स्ट्रेस है, तनाव है, ऐसे ही दूसरे के जीवन में भी हो सकता है, और तनाववश उसने शायद ऐसा कर दिया हो। तो ये 3 चीज़ें हो गई सेकंड पार्टी के लिए। अब मेरे लिए, अब चूंकि मैं रिसीविंग एंड पर हूँ, मुझे क्षमा करना है किसी को, इसका मतलब मेरे को ऑफेंड किया गया है, मेरा अपमान किया गया है ना। हम इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। चीज़ें आपको थीम समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूँ? 2 जनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, एक किसी का अपमान हो गया है, तो जो अपमानित है उसको आई बोल रहा हूँ, जिसको क्षमा करना है, और जिसने अपमान किया है उसको मैं ही बोल रहा हूँ। तो अभी हमने क्या एड्रेस किया अभी तक? आई एड्रेस किया कि ही एड्रेस किया? ही एड्रेस किया। आई एड्रेस करने के लिए पहली चीज़ तो जैसे मैंने बताया, जो माताजी भी वहाँ सोच रही थी अपने पति के बारे में कि ये मेरे कर्मों का फल है, लेकिन वो सिचुएशन और ये जो मैं बता रहा हूँ, इन दोनों में आपको भेद करना पड़ेगा। मैंने बताया क्षमा उसी अपराध में करना है जहाँ पर क्षमा करने वाले का भला हो रहा हो और आप उस स्थिति में हों जहाँ आप क्षमा कर सकें। वो चींटी हाथी वाला नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज़ कि मुझे मेरे कर्म वापस मिल रहे हैं। कभी किसी जन्म में मैंने भी किसी को कहीं ना कहीं अपमानित किया होगा, तो वही अपमान मुझे मिल रहा है। और दूसरा, इसके द्वारा कृष्ण मुझे कुछ शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। क्योंकि अगर आप उस परिस्थिति से गुजर चुके हैं तो भविष्य में आप देखेंगे, अरे यार ऐसा ही मेरे साथ भी पहले हुआ था। सो दिस कुड बी ए लर्निंग लेसन फॉर मी। इससे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ और मैं इससे किसी का अपमान ना करूँ। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि मुझे क्या करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए जिससे कि अगली बार ये परिस्थिति ना डेवलप हो। कैसे मैं इसको सुधार कर सकता हूँ। जब हम ये सब चीज़ें एनालाइज कर रहे होते हैं तो उस समय पे एक चीज़ आप लोगों को बहुत ध्यान में रखनी है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, जब हमारे साथ कोई आदमी जब बिहेव करता है तो गलत व्यवहार करता है, तो उस समय पे क्या होता है कि हम लोग उसके एक्शन को जज बन के देखने लगते हैं। नहीं, ये गलत किया, वो गलत किया। लेकिन जब हम वैसा ही व्यवहार दूसरे के साथ करते हैं तो फिर हम जज नहीं बनते, तब क्या बन जाते हैं? वकील बन जाते हैं। ऐसा हुआ इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, उसको जस्टिफाई करने लगते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, जबकि होना उल्टा चाहिए। क्योंकि जब वकील लोग बहस करते हैं तो आपने देखा होगा ना कैसे वो लोग गलत चीज़ को भी बिल्कुल सही बना देते हैं। तो एक जोक सुना देता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने मर्डर किया। वकील साहब के पास तो सब चीज़ आपको हकीकत बतानी पड़ती है, तभी वो आर्ग्यूमेंट करता है। तो वो बड़ा नामी वकील था, फीस बहुत ज़्यादा थी उसकी। तो ये मर्डर करके वहाँ पहुँच गया, वकील साहब बचा लो, नहीं तो अभी तो मेरे को फांसी की सज़ा हो जाएगी। उसने कहा, अरे अब तो मेरी शरण आ गया तो अब तेरे को बचाना ही पड़ेगा, लेकिन मेरी फ़ीस इतनी है, करोड़ों रुपए बता दी। उसके बाद उसने बताओ कैसे कैसे तुमने किया। तो उसने उसमें सारे लूप होल ढूंढे वकील ने कि अरे इस समय पे ये यहाँ पर था, फलाना था, ढिमाका था। ऐसे कर करके उसने कोर्ट के अंदर में ज़बरदस्त बहस करी, और ऐसी बहस करी कि लास्ट में जज को कहना पड़ा कि साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि इन्होंने इसकी हत्या नहीं की है और इन्हें बरी किया जाता है। ओ तो बहुत खुश हो गया, अरे वाह गजब है। उसके बाद कोर्ट से बाहर निकले तो वकील बोला, ला भाई फ़ीस दे। बोला, किस बात की फ़ीस? अरे तेरे को मैंने फांसी के तख्ते से बचा दिया। बोले, नहीं, अभी वो जो आप अंदर आर्ग्यूमेंट किया ना, वो आर्ग्यूमेंट सुन के तो मेरे को भी लगने लगा कि मैं हत्या नहीं किया।
सो एडवोकेट्स आर सो स्मार्ट इन आर्ग्यूमेंट कि वो गलत को सही और सही को गलत कर सकते हैं। तो अक्सर जीवन में हमारे साथ होता है कि जब दूसरा हमारे साथ कुछ अपमान करता है या गलत करता है तो हम लोग क्या बन जाते हैं? जज। और जब हम किसी के साथ गलत काम करते हैं तो क्या बन जाते हैं? वकील, अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन भगवान के अदालत में ऐसा नहीं है। भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कभी कभी क्या होता है, आदमी की इंटेंशन अच्छी होती है लेकिन काम गलत हो जाता है। कोई हमारे शास्त्रों में ऐसा एग्जाम्पल आपने देखा है जहाँ पर इंटेंशन अच्छी हो लेकिन एक्शन गलत हो? टॉपर बच्चा बताएगा। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह पांडवों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपनी एक कसम की वजह से वो हमेशा अन्याय का साथ देते रहे, दुर्योधन के साथ जुड़े रहे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई और वो हमारे 12 महाजनों में उनका एक नाम आता है, और भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को भीष्म के पास भेजा और उनसे कहा कि इनसे सीखो। तो भीष्म भगवान के बहुत बड़े भक्तों में आते हैं। अब कोई मेरे को ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें एक्शन बहुत बढ़िया था लेकिन इंटेंशन बहुत बुरा था। पूतना बहुत अप्सरा बन के आई, भगवान को दूध पिलाना चाह रही थी। कोई गलत एक्शन है क्या? भगवान की सेवा करना चाह रही, भगवान को दूध पिलाना चाह रही, लेकिन इंटेंशन क्या था? अहो वकीयम स्तनकालकूटम। हमारे आचार्य बताते हैं कि जो भक्त होते हैं, जो बहुत उच्च श्रेणी के भक्त होते हैं, ये वाला श्लोक सुनते ही फेंट हो जाते हैं भगवान कि भगवान इतने मर्सीफुल, इतने दयावान हैं कि एक स्त्री उनको कालकूट नाम का विष अपने स्तन पर लगा के स्तनपान कराने आ रही है। भगवान ने भीष्म पितामह के केस में क्या देखा? उनका इंटेंशन देखा, उनका एक्शन नहीं देखा। और पूतना के केस में क्या किया भगवान ने? क्या देखा? इंटेंशन देखा, एक्शन देखा कि वो अरे माँ बन के मेरे को दूध पिलाने आ रही थी। इंटेंशन क्या था वो नहीं देखा। तो भगवान का ये होता है कि एक व्हाट्सएप पे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैंने बहुत पहले एक क्लिप देखी थी, फिर से रिपीट कर देता हूँ। उसमें एक लड़का होता है, वो यूनिवर्सिटी से पास ही नहीं हो रहा था इंजीनियरिंग करके। उसके साथ वाला लड़का इंजीनियरिंग पास करके और क्या क्या करके उसी स्कूल में प्रोफेसर आ गया। तो वो आते ही उसको बोलता है, अरे विष्णु तू अभी तक इधर ही है, पास नहीं हुआ? उसने कहा मैं पास। अब उससे कहा देख मैं तेरा एक इंटरव्यू लूँगा, लेकिन उसमें तेरे को बताना तो सही पड़ेगा सवाल। अगर तूने वो सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तेरे को पास कर दूँगा। तो उसको बोलता है कि ओम का नियम किसने बनाया? हु मेड ओम्स लॉ? बस यही सवाल था, वो बता ही नहीं पा रहा है हु मेड ओम्स लॉ। फिर वो उसको समझाता है, देख ये चपाती है, ये चपाती तूने बनाया, तो ये चपाती किसने बनाया? बोला ओम ने बनाया। वो उसको समझा के थक गया कि कैसे भी इसके मुंह से ओम निकल जाए और मैं इसको धक्का मार के पास कर दूं। फिर उसको बोलता है अरे यार ये पिक्चर बहुत ज़्यादा देखता है। तो बोलता है वो कोई मिल गया, देखी तूने ऋतिक रोशन की? उसमें क्या आवाज़ आती है? एक आती ना आवाज़ कि किसी तरीके से ओम बोल दे, उसको वो भी समझ में नहीं आता कि ये मेरे को क्लू दे रहा है। तो भगवान का भी ऐसा ही है, किसी तरीके से वो कह रहे हैं कि भैया हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर ले, कुछ भी कर ले। एक ब्रह्मचारी बता रहे थे, उनकी दादी थी मरने वाली थी, उनसे उन्होंने कहा कि दादी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लो, हरे कृष्ण बोल दो। तो उसकी दादी ने मरने के पहले उनकी दादी ने पूरा बोला, ये इतना लंबा तुम्हारा महामंत्र मेरे से उच्चारण होने वाला नहीं है, मेरे गला सूख जाता। इतना बोलने के लिए उनको ताकत है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र तो कमोवेश हम लोगों की परिस्थिति भी ऐसी ही हो जाती है
कि हमसे जो बहुत साधारण सी चीज़, और गौर निताई तो हमारे भगवान इतने दयावान हैं कि तो वो तो कहते हैं तुम एग्ज़ाम में खाली चले जाओ। एक तो एग्ज़ाम में जाके लिखना पड़ता है, वो कहते हैं खाली एग्ज़ाम में अटेंडेंस लगा दो बस, पास, बाकी मैं लिख दूंगा और तुम्हें पास कर दूंगा। तो हमने धर्म के 4 पैरों में से जो दया वाला भाव है, जिसमें क्षमा एक कंपोनेंट है, उसके ऊपर आज चर्चा करी। इस चर्चा के दौरान मैंने जो भी बातें कही अपने प्योरिफिकेशन के लिए कही। आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो अपने जीवन में इन चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं किसी भी भक्त के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप बदला लेने की भावना या दूसरे के प्रति कुछ दुर्व्यवहार या ऐसा चीज़ लेके चल रहे हैं, तो वो आपके जीवन को ही बोझ बनाने वाला है। दूसरे को नुकसान करने के पहले वो आपको नुकसान करने वाला है। इसलिए कोशिश करिए कि जब भी हो क्षमा भाव से दूसरे के किए हुए गलतियों को वकील बन के नहीं, जज बन के क्षमा कर दीजिए। और भक्ति में आप आगे बढ़िए। आप सब लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आज के